एक अरबपति, दरिया दिल इंसान जो सादगी से सभी का दिल जीत लेते थे, भारत के रतन रतन टाटा जी। आज मोटू टॉक चैनल पर हम रतन टाटा जी की जिंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। रतन टाटा जी उन शख्सियतों में शुमार थे जिनका हर कोई सम्मान करता था। इन्होंने कई मौक़ों पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर भारतीयों को गर्व महसूस कराया। इन्होंने यह सिखाया कि इंसान को खुद के मुनाफे से ज़्यादा समाज के मुनाफे पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, और यही वजह थी कि हर कोई व्यक्ति इनका सम्मान करता है और आज इनके जाने के बाद सभी की आंखें गमगीन हैं। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बॉम्बे से की, इसके बाद आर्किटेक्चर में स्नातक किया और हार्वर्ड से इन्होंने एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स किया। रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वे एक केवल बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे इंसान थे जो हर व्यक्ति की सुविधाओं के बारे में सोचते थे, और इसी वजह से आज हम सभी की ज़िंदगी में टाटा के प्रोडक्ट्स की बहुत ही महत्वता है। चाहे वो नमक हो, कार हो, कपड़े हों, एयरलाइंस हो, सभी कुछ रतन टाटा जी की वजह से है। ये लोगों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। हालांकि ये ज़िंदगी भर कुंवारे रहे, इन्हें कोई भी पापा कहने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी ये सभी युवाओं, सभी बच्चों के दिलों में राज करते हैं। इन्होंने युवाओं को बिजनेस की नए टिप्स बताए। इनकी खासियत ये थी कि ये अपने कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं बल्कि अपने परिवार की तरह मानते थे। उनका ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे, और इसी वजह से जो व्यक्ति इनके साथ जुड़कर काम करता था वो खुद को भाग्यशाली समझता था। 1991 में ये टाटा समूह के चेयरमैन बने। रतन टाटा को 53 साल की उम्र में 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने 2012 तक इस समूह को संभाला, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की, और 2004 में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मार्केट में लिस्ट कराया था। चेयरमैन पद से हटने के बाद टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मोटे पैकेज वाली नौकरी को ठुकरा दिया था। अक्सर लोगों को अगर थोड़ा सा लालच मिलता है तो उसमें वो अपने सिद्धांतों को बेचकर लालच से समझौता कर लेते हैं, लेकिन रतन टाटा जी की ये खासियत थी कि उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इनके शानदार सफ़र का आगाज़ बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था। टाटा समूह का उत्तराधिकारी होने के बावजूद रतन जी ने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा स्टील के संयंत्र में भट्टी में चूना डालने वाले कामगार के तौर पर की। यानी कि वो इतने बड़े उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी उनके अंदर बहुत ही साधारण व्यक्तित्व था। वो कभी भी खुद को औरों से बढ़कर नहीं समझते थे। वह भी तब जब वे बहुराष्ट्रीय IT दिग्गज IBM की मोटे पैकेज वाली नौकरी ठुकराकर समूह से जुड़े थे। IBM में नौकरी की पेशकश के बावजूद भी टाटा ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और भारत लौटकर आने का इन्होंने फैसला किया। एक बार फोर्ड की कंपनी ने इनका बहुत अपमान किया और इन्होंने अपने ही समय में फोर्ड की कंपनी को खरीदकर उस अपमान का बदला लिया। ये बात है 90 के दशक की, जब टाटा समूह ने अपनी कार को लॉन्च किया। तब बिक्री उम्मीदों के अनुसार नहीं हो पाई। टाटा समूह ने टाटा मोटर्स के यात्री कार विभाग को बेचने का मन बना लिया था, और इसीलिए रतन टाटा जी ने अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स के अध्यक्ष बिल फोर्ड से बात की, और बातचीत के दौरान बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि तुम जब कुछ नहीं जानते बिजनेस के बारे में तो तुमने यह बिजनेस शुरू क्यों किया। और उन्होंने आखिर में ये कहा कि मैं तुमसे सौदा करता हूँ और इस सौदे के बदले तुम पर मैं बहुत बड़ा एहसान करूँगा। फोर्ड चेयरमैन के इन शब्दों से रतन टाटा जी बहुत घायल हुए और इन्होंने पैसेंजर कार विभाग को जो बेचने का फैसला था उसे इन्होंने टला दिया, और इसके बाद टाटा मोटर्स को रतन ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और दूसरी ओर फोर्ड की जो कंपनी थी जिन्होंने रतन टाटा जी का अपमान किया था,
उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। डूबती फोर्ड कंपनी के प्रमुख लग्जरी ब्रिटिश ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर को वर्ष 2008 में 2.3 अरब डॉलर में खरीदकर रतन टाटा जी ने अपने अपमान का बदला लिया था। इस वाक़ये से हमें यह बात सीखने को मिलती है कि हमें अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सफलता के द्वारा लोगों को जवाब देना चाहिए। अक्सर हम लोग बहस में पड़ जाते हैं और जो हमें करना है वो भूल जाते हैं, लेकिन रतन टाटा जी ने ये साबित करके दिखाया कि उन्होंने उस समय जवाब नहीं दिया और उन्होंने अपने कार्य से, अपनी सफलता से अपने अपमान का बदला लिया। और इतना ही नहीं, फोर्ड के चेयरमैन बिल को रतन टाटा जी से मिलने के लिए भारत आना पड़ा और इसके बाद बिल फोर्ड ने ही रतन टाटा जी को धन्यवाद भी कहा और जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज़ को खरीदकर हम पर रतन टाटा जी ने बहुत बड़ा एहसान किया है, ऐसे शब्द फोर्ड के थे। रतन टाटा जी विमान और कारों के बहुत शौकीन थे। जे.आर.डी. टाटा की तरह रतन टाटा को भी विमान उड़ाने का बहुत शौक था। ये 2007 में F-16 फॉल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें कारों का भी बहुत शौक था। उनके पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास, जैगुआर, लैंड रोवर और बहुत सी बड़ी बड़ी कारें उनके पास शामिल थी। इन्हें इनकी दरियादिली, इनकी सादगी और समाज के प्रति इनकी जो सामाजिक भावना थी, इस वजह से इन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए। 86 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह में उन्हें पद्म भूषण 26 जनवरी 2008 में दिया गया और भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया था। 2008 में वे नैस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत में से एक व्यक्ति थे। ये पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया था। 2007 में उन्हें टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा भारत में अलग अलग संगठनों में बड़े पद पर कार्यरत भी थे। ये प्रधानमंत्री के व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य भी रहे। मार्च 2006 में टाटा को कार्नेल विश्वविद्यालय की ओर से 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा जी भारत के वो दिग्गज उद्योगपति और सम्मानित व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के हर मध्यम वर्ग के लिए कार का सपना देखा था। इन्होंने इसीलिए भारत की सबसे सस्ती कार नैनो कार लॉन्च करके अपने इस वादे को भी पूरा किया। हालांकि नैनो कार को इतनी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन नैनो कार को लॉन्च करने के पीछे उनका मकसद था कि हर मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पास कार हो। उनकी सोच से यह साबित होता है कि किस तरह वो भारत के हर व्यक्ति के घर में कार देखना चाहते थे और हमेशा से उन्होंने ये कोशिश की कि भारत के हर व्यक्ति का वो हर तरह से भला कर सके और इसी वजह से उन्होंने अपनी कमाई हुई संपत्ति में से 60% संपत्ति दान में दे दी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में उनका पैसा काम आए। रतन टाटा जी की इस बात से हम यह सीख ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी कमाई का 60% हिस्सा जो सामाजिक कार्य के लिए दान दिया, उससे पूरी दुनिया में कई अरबपति, कई खरबपति, कई लखपति लोग बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुनाफे से ज़्यादा सामाजिक कार्य को ज़्यादा महत्व दिया। रतन टाटा जी की इस बात से सभी भारतीयों को ये सबक लेना चाहिए कि हमें खुद के मुनाफे से ज़्यादा अपने समाज के मुनाफे के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि भारत में जो ये समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सके और भारत के हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अच्छा बेहतर जीवन मिल सके। रतन टाटा जी सचमुच एक असाधारण व्यक्ति थे। इनके अतुलनीय योगदान से न केवल टाटा समूह बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी इन्होंने आकार दिया। टाटा समूह के लिए वे चेयरमैन से कहीं बढ़कर भारत के लिए एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने असाधारण विस्तार किया और इसी वजह से रतन टाटा जी को हम सभी कभी भी भुला नहीं पाएंगे। तो हम सभी के लिए रतन टाटा जी एक रोल मॉडल हैं, जिन्होंने हमेशा
समाज हित के बारे में सोचा। आपको रतन टाटा जी की कौन सी बात ज़्यादा प्रेरित करती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि हर व्यक्ति रतन टाटा जी की तरह खुद के मुनाफे से ज़्यादा समाज के मुनाफे के बारे में सोचे, ताकि हमारा भारत जल्द ही नंबर 1 डेवलप्ड कंट्री में आ सके। इस वीडियो पर अपनी राय देना ना भूलें और हमारे चैनल मोटू टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।